19 सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में पेश रहा है, उसी की सज़ा ये मिली है। क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना, सरकार के खिलाफ बात करना सरकार की नज़र में जुर्म है, हमारी नज़र में ये 2 साल जो है हमारे घर में सिर्फ समझ लो काले दिनों की तरह गुजरे। तलाशी के नाम पर उसको बरहना किया गया 2020 में आखिरी सेमेस्टर का, तो वो उसी दंगों की वजह से भेंट चढ़ गया। जेल जाने के बाद असर के काफ़ी लोगों ने जो है हमसे लिंक ख़त्म कर लिया कि इन पे जो है देशद्रोह का जो है केस लगा है। तो ये जो कुछ हो रहा है तो उसी के तो इशारे पर हुआ। मुल्ले और कटवे जो इस्तेमाल करते हैं ये कहकर पुकारते हैं पुलिस वाले। ये सब स्टार्टिंग से है, तिहाड़ जेल में भी इसको बोला जाता था। राम मनोहर लोहिया ने कहा कि टाइम पर ऐसे आंदोलन होते रहने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे आंदोलन नहीं हुए तो संसद सूनी हो जाएगी। माँ होने की हैसियत से तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं 2 साल हो गए, अभी कितना टाइम और है। सबर के अलावा और कुछ कर नहीं सकती, मैं बेबस महसूस करती हूँ अपना। ये 2 साल जो है हमारे घर में सिर्फ समझ लो काले दिनों की तरह गुजरे। क्योंकि हमारा बच्चे के बगैर जो है वो मन नहीं लगता, हमारा बड़ा बेटा है। और फिर है ना, हमने कभी अपने बच्चे को घर से अपने से दूर किया नहीं। जेल में शुरू तो उसको बहुत टॉर्चर किया गया, क्योंकि वो जो आवाज़ अकल आती थी उसकी बोलते में, कभी चेहरा सूजा हुआ नज़र आता था। और अभी तो लास्ट में जब हमने अदालत में दरख्वास्त भी लगाई है और है ना मजिस्ट्रेट साहब ने है ना उस दिन की है ना फुटेज भी मांगी है कि उसको वापसी ले जाते में देवड़ी में तलाशी के नाम पर उसको बरहना किया गया। 4 से 5 महीने पहले अतर को जब कोर्ट से वापस आ रहा था तो उसको वहीं रोक दिया गेट पे, उससे सारे कपड़े उसको उतरवाए, फिर उससे जो है उठक बैठक कराई। तो ये रहता है। मुझे तो कुछ बताता नहीं है, क्योंकि वो सोचता है मैं परेशान हो जाऊंगी। इतनी सर्दियाँ थी तो उसके पास सिर्फ एक कंबल ही था। आधी सर्दी तक तो मतलब हम एप्लीकेशन ही लगाते रहे कि उसे गर्म पानी मिल जाए, लेकिन नहीं मिला। फिर जनवरी में कहीं जाके गर्म पानी की उसको सहूलियत मिली थी। तो इस तरह की तो दिक्कतें बहुत है। अभी कोविड हुआ, कोविड में लोग हर वक्त यही था कि इतनी दूर रहो, ऐसे रहो, तो दिमाग में ये रहता था कि पता नहीं वहाँ कैसा होगा। पिछले 1 महीने से यही देख रहे हैं कि बार लोगों को डेट मिल रही है और फिर वो बाद में आगे होते होते रिजेक्ट हो जाती है। तो बस डर लगता है, माँ होने की हैसियत से तो मुझे डर लगता है कि पता नहीं 2 साल हो गए, अभी कितना टाइम और है। सबर के अलावा और कुछ कर नहीं सकती, मैं बेबस महसूस करती हूँ अपना। 2 सालों में 2 केसों में जमानत हुई है। एक तो एक लूटमार का केस लगाया हुआ था, उसकी ज़मानत हो गई है। एक वो सिपाही जो शहीद हुआ था उसको 302 लगाई थी, उसके मर्डर का केस लगाया था, उसकी ज़मानत हो गई है। सरकार से मांग क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है तो उसी के तो इशारे पर हो रहा है। हमारा बच्चा मासूम है, हम ये सोचते हैं कि इंशाल्लाह जब सुनवाई शुरू होगी तो ये बरी होगा, क्योंकि अभी कई लोग जो हैं अदालतों से बरी हो गए हैं। किसी भी गलत के खिलाफ हम बोलेंगे, उन लोगों को डराने के लिए किया जा रहा है कि ताकि लोग किसी भी सरकार की गलत नीति के खिलाफ बोल ना पाए। जब 2 साल से केस चार्ज पे ही नहीं आया तो हमें कैसे पता चलेगा? आपके पास कोई ऐसा सबूत है कि जिससे हमारा बच्चा गुनहगार साबित होता है तो फिर जेल में रहना उसका हक है। और हमारी नज़र में वो मासूम है और सरकार जो है इसको टाली हुई है, ज़बरदस्ती जेल में रखी हुई है।
जेल जाने के बाद असर के काफ़ी लोगों ने जो है हमसे लिंक ख़त्म कर लिया कि इन पे जो है देशद्रोह का जो है केस लगा है, तो हमसे कारोबार काफ़ी हद तक बंद हुआ है। और फिर दंगे से यहाँ पे इफेक्ट पड़ा हमारे उस पर, लोग नाम पूछ के फिर आगे बात ही नहीं करते। और जहाँ पहले हम कर रहे थे काम, जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने भी हमसे काम बंद कर दिया केस के बाद, उनको केस भी पता चला, फिर यहाँ पे दंगे का भी इफेक्ट। सब लोग हमसे दूर दूर रहते हैं, ऐसा मालूम देता है जैसे हमारा समाज ही बहिष्कार किया हुआ है। या तो वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या उनके अंदर मुनाफकत है, या ज़मीर ख़त्म हो गया। रिश्तेदारों ने तो हमें अपने फ़ोनों पे से ब्लॉक कर दिया कि हम ना फ़ोन करेंगे ना उनके पास हम फ़ोन उठेगा। इस एरिया के सब पीछे हट गए, जो जहाँ ये दंगा हुआ था उस एरिया के। वो डायरेक्ट कुछ नहीं बोलते, बस लेना बंद कर दिया। हाँ, अथर के अरेस्ट होने के बाद फिर एक ही जगह फोकस किया जा सकता है, तो यहाँ काम पे रहा, वरना दोनों छोटे भाई को दिक्कत आती। मैं BBA लास्ट ईयर फाइनल ईयर में हूँ। पापा के जो है काम बंद हो गया था, तो अथर ने गैप लिया था अपने जो है पढ़ाई के दौरान, फिर हम दोनों ने साथ ही स्टार्ट किया था। पहले एक उन्होंने बिजनेस शुरू किया था, उस बिजनेस को चला नहीं तो बंद करके जॉब करते थे। फिर दूसरा बिजनेस शुरू किया मसालों का, तो दिन में मसालों का बिजनेस हमारा दूसरा बेटा है वो संभालता है, और शाम को वो उसका ऊपर देखते थे। उसकी BBA क्लियर होने वाला था, लास्ट सेमेस्टर था, जो इसी मार्च में जब ये दंगे हुए उसी में एग्ज़ाम होने वाला था मार्च में। या फिर वो बताता है कि आज मेरी पकौड़ियाँ तलने की ड्यूटी है, मुझे अफ्तार बनाना है, इस तरह की बातें बताते हैं। पिछले रमजान में भी उसने यही बताया। क्योंकि रोज़े छोड़ने का हमारे यहाँ रिवाज नहीं है ना। अथर ने भी कभी रोज़े नहीं छोड़े, ना हमने छोड़े, ना उन्होंने अब जेल में रोज़े छोड़े। पिछले साल भी रखे, इस साल भी रख रहे हैं। हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, जो लोहे अज़ल में लिखा है हम देखेंगे।